नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि त्रिजटा कौन थी और रावण त्रिजटा से क्यों डरता था और रावण ने त्रिजटा को ही माता सीता की रक्षा करने को, रखवाली करने को क्यों रखा था। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। रावण की जो त्रिजटा थी वह भतीजी थी, वह विभीषण की बेटी थी और रावण ने त्रिजटा को माता सीता की रखवाली करने इसीलिए भेजा था क्योंकि त्रिजटा बुद्धिमान थी और शक्तिशाली भी थी। उसके आगे कोई भी योद्धा नहीं टिक सकता था, इसीलिए त्रिजटा से बेहतर सीता की रखवाली कोई नहीं कर सकता, यह रावण जानता था। इसीलिए उसने त्रिजटा को सीता की रखवाली के लिए अशोक वाटिका में रखा था। आइए अब बात करते हैं कि त्रिजटा से रावण क्यों डरता था। क्योंकि रावण त्रिजटा से इसीलिए डरता था कि त्रिजटा उससे शक्तिशाली थी, वह भविष्य जानती थी और रावण की और लंका की दुर्दशा क्या होना है यह भी उसे मालूम था। कहीं न कहीं रावण इस बात से डरता था कि त्रिजटा तो सब कुछ जानती है मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, मेरी लंका के बारे में, और त्रिजटा के पास जो शक्तियाँ वह अलौकिक शक्तियाँ थीं। शायद इसके बारे में किसी और को नहीं पता था, लेकिन रावण को पता था। और त्रिजटा भगवान की भक्त थी, वह राक्षस कुल में होने के साथ साथ वह भगवान की भक्त थी। क्योंकि वह विभीषण की बेटी थी, इसीलिए भगवान की भक्त तो होना स्वाभाविक है और यही कारण था कि रावण उससे भय खाता था। जब रावण ने लंका में सीता जी को ले जाकर अशोक वाटिका में रखा था, तब त्रिजटा को उनकी रखवाली करने को रखा था। और जब रावण सीता जी की डराने के लिए गया था और रावण ने सीता जी से कहा था कि तुम मेरी महारानी बन जाओ, लंका की रानी बन जाओ, तब सीता जी ने रावण को अपने से दूर हट जाने को कहा था। तब रावण ने भय दिखाकर डराया धमकाया था और त्रिजटा से बोला था कि तुम सीता से कहो कि यह मेरी बात माने, यदि 15 दिन में इन्होंने मेरी बात न मानी तो मैं इनके प्राण ले लूंगा। ऐसा कहकर जब रावण घर चला गया था, तब त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को समझाया था, क्योंकि राक्षसियां रावण के आदेश अनुसार माता सीता को तरह तरह की त्रास देने लगी थी। तब त्रिजटा के कहने पर ही उन सब ने सीता जी को त्रास देना बंद किया था। त्रिजटा ने न सिर्फ सीता जी की रक्षा की थी, बल्कि राक्षसियों को यह भी समझाया था कि यह माता सीता साक्षात जगदम्बा है और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आप इनकी सेवा कर लो, जितना हो सके इनकी सेवा कर दो, क्योंकि मैंने एक सपना देखा है कि 15 दिन के बाद न लंका रहेगी न रावण रहेगा, रावण मर जाएगा और लंका बंदरों की हो जाएगी। ऐसा सपना हमें सच होने वाला है। मैं यह पुकार कर कहती हूँ कि यह सपना सत्य हो। इस प्रकार माता सीता की त्रिजटा ने रक्षा की और सभी दासियों को माता सीता की सेवा में लगा दिया। सभी राक्षसियां रावण का आदेश न मानकर त्रिजटा का आदेश मानकर सीता जी की सेवा करने लगी। माता सीता जी ने भी त्रिजटा को अपनी माता के समान देखा और उसको आशीर्वाद दिया और उसको कलयुग में पूजनीय होने का वरदान भी दिया। यही कारण था कि त्रिजटा का मंदिर बना हुआ है काशी में और उज्जैन में, और त्रिजटा की पूजा होती है। तो दोस्तों, माता सीता की सेवा करने का फल यह था कि एक राक्षसी भी पूजनीय हो गई। तो आपको यह कथा कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो अवश्य लिखें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना,
ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।